हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम बैक ऑन लर्निंग गोल विथ एचआर। आज का टॉपिक है रोलिंग मार्जिन ऑफ स्टील। हम रोलिंग मार्जिन ऑफ स्टील की बात करेंगे। किस स्टील की बात करेंगे? जो आरसीसी में यूज होता है। आरसीसी स्ट्रक्चर में जो स्टील हम यूज करते हैं, मतलब जो भी स्टील, मतलब रीइंफोर्स्ड स्टील। कौन सी स्टील? रीइंफोर्स्ड स्टील जो हम यूज करते हैं आरसीसी में, जैसे ये पिक्चर में दिख रहा है, इसके मार्जिन की हम बात करेंगे। मतलब ये हो गया कि एक चीज़ तो हमने थ्योरेटिकली पढ़ के रखा है। थ्योरेटिकली क्या पढ़ा है कि जब पर मीटर लेंथ हमें निकालना है किसी भी स्टील का, किसी भी बार का, तो एक फार्मूला हमें पता है कि d²/162 से हम निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो थियोरेटिकली हो गया। ये स्टैंडर्ड है जो आईएस को कह रहा है कि हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन एक्चुअल में जो स्टील हम प्रोडक्शन यूनिट से मंगाते हैं, जो हम फैक्ट्री से मंगाते हैं, हो सकता है कि उसकी जो डाया, अगर हम 12 mm की डाया मंगा रहे हैं वहाँ से और एक्चुअल में मेजरमेंट कर रहे हैं तो 13 mm निकल जा रहा है, 13 mm निकल जा रहा है। इस केस में कुछ डिफरेंस आता है। मतलब थ्योरेटिकल और एक्चुअल में जो डिफरेंस होता है वही हमारा होता है रोलिंग मार्जिन। तो पहले मैं आपको बता दूं, इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब ये क्या है ना कि अगर आप इसको पढ़ोगे ना, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा इसके पढ़ने से आपको पता चल जाएगा ना कि किसी भी प्रोजेक्ट में जो स्टील की जो वैल्यू होती है ना, कम से कम 35% होता है। पूरे प्रोजेक्ट का जो रेट होता है ना, 35% जो रेट होता है किसका होता है? स्टील का होता है। और स्टील के केस में क्या होगा, अगर कम ज़्यादा होगा, ओवर वेट हो जाएगा, अंडर वेट हो जाएगा, उस केस में क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्टर को लॉस झेलना पड़ सकता है। अगर ओवर वेट हो गया तो कॉन्ट्रैक्टर को लॉस झेलना पड़ जाएगा। तो पहले जानते हैं कि इसका मतलब एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। अगर पूछ लेता है या फिर पूछता ही रहता है ना, जो भी हमारे इंजीनियर्स हैं, जो बिलिंग इंजीनियर है, जो बिलिंग कर रहा है, उसके लिए तो जानना भाई बेहद ज़रूरी है। रोलिंग मार्जिन जितने भी सिविल इंजीनियर है सबको जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में रोलिंग मार्जिन क्या होता है। इसके बिना ना आप, जो भी बिलिंग इंजीनियर होगा ना, उसका मतलब काम ही नहीं कर पाएगा। कैलकुलेट तो कर लेगा, बीबीएस वगैरह बना लेगा, लेकिन जो लॉस होगा ना स्टील का, जो स्टील का लॉस होगा, और वो लॉस कॉन्ट्रैक्टर का लॉस बताएगा। ये छोटी लॉस है, इनविजुअल लॉस है, दिखता नहीं है ये लॉस, लेकिन मैं बताया ना आपको 35% है। तो इस वजह से ना, अगर अमाउंट में इसको कन्वर्ट करते हैं ना, अगर मतलब ओवर वेट हो जाता है ना, तो भयंकर वाली लॉस लगती है कॉन्ट्रैक्टर को। तो अब पहले हम जानते हैं कि एक्चुअल में रोलिंग मार्जिन होता क्या है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि रोलिंग मार्जिन इज़ द डिफरेंस बिटवीन द थियोरेटिकल एंड एक्चुअल वेट ऑफ स्टील। मैंने बताया ना आपसे कि ये डिफरेंस है किसका किसका? थ्योरेटिकल माइनस एक्चुअल। थ्योरेटिकल माइनस एक्चुअल जो वेट होगा, किसका वेट होगा? स्टील का। उसका क्या है? ये डिफरेंस है। इसको हम कहते हैं रोलिंग मार्जिन। या फिर दूसरे तरीके से आप बोल सकते हो कि इट इज़ द डेविएशन एक्चुअल यूनिट वेट टू द स्टैंडर्ड यूनिट वेट ऑफ स्टील एज पर आईएस कोड। आईएस कोड में डिफाइन है, आईएस कोड में दिया हुआ है कि इसका टोलेरेंस कितना है। टोलेरेंस मतलब कितना है कि कितना प्लस माइनस कर हो सकता है परसेंटेज इसके वेट का, कि जो टोलेरेंस है मतलब उतना रहेगा तो ठीक है। मैं भी आपको नेक्स्ट वाले स्लाइड में आपको बताता हूँ। तो ऐसे भी बोल सकते हैं इसको कि ये क्या है, ये इट इज़ द डेविएशन ऑफ एक्चुअल यूनिट वेट टू द स्टैंडर्ड यूनिट वेट। स्टैंडर्ड मतलब वही थ्योरेटिकल हो गया, ठीक है। और मैंने जैसे आपको बताया, क्या बताया? मैंने बताया कि ये जो है इंडिविजुअल लॉस दिखाता है। रोलिंग मार्जिन की वजह से क्या होता है? इंडिविजुअल लॉस होता है। ये लॉस, इंडिविजुअल लॉस मैंने क्यों बोला, मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाऊंगा कि इंडिविजुअल लॉस को क्यों मैंने बोला, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ
जैसे यहाँ देखो आप, जैसे कि मैंने डाया लिया, एक डाया ले लो आप, कितने का डाया ले लो आप, एक कोई स्टील लो जिसकी डाया कितना 25 mm है, डाया कितनी है 25 mm है। अगर इसका यूनिट वेट निकालना यूनिट वेट निकालना है इसका पर रनिंग मीटर, 1 मीटर में इसका यूनिट वेट कितना होगा। तो आप देखो, सपोज ये 1 मीटर का क्या है आपका, एक सरिया है, एक स्टील है, ठीक है, इसके ऊपर रिप्स होते हैं ना ऐसे, ये रिप्स हैं, इसकी डाया कितना दिया 25 mm। तो आप फार्मूला लगा लो यूनिट वेट का। यूनिट वेट का फार्मूला क्या होगा, यूनिट वेट पर रनिंग मीटर, पर रनिंग मीटर, पर रनिंग मीटर कितना होगा, फार्मूला आपको पता है, d²/162। तो d की वैल्यू क्या है 25 × 25 हो गया ना, बाई 162। इसकी जो वैल्यू आ गई, अगर इसकी आप वैल्यू निकालोगे तो कितनी आपको मिल जाएगी, 3.86 मिल जाएगी, मिलेगा ना, 3.86 मिल गया। मतलब जो D1 आपने डाया लिया 25 mm का, इसके लिए जो यूनिट वेट आया कितना आ गया 3.86 kg पर मीटर, ठीक है, पर मीटर आ गया, यानी पर मीटर में 3.86 यानी 3.86 kg आएगा अगर 1 मीटर का हम सरिया ले रहे हैं 25 का है तो। इन केस कोई डिफ़ॉल्ट, हमने ये तो हमने थ्योरेटिकली पढ़ लिया ना, इसको थ्योरेटिकली इतना है, साइड पे हमको आर्किटेक्ट ने दिखा दिया कि 25 mm डाया का सरिया यूज करना, हमने और बिलिंग इंजीनियर कैलकुलेट करके अपना क्या किया, प्रक्योर करने के लिए भेज दिया इसने कि चलो भाई 25 का मंगा लो सरिया। लेकिन इन केस जो सरिया खरीद के वहाँ से आ रहा है, कहाँ से, फैक्ट्री से जो सरिया खरीद के आ रहा है, उस सरिये की साइज़ में क्या है कि एक mm बढ़ा हुआ है, यानी कि 26 हो गया। आपको पता नहीं है, ये मंगाए आपने 25 के, लेकिन आपने ला दिया 26 का। उस केस में आपका क्या हो जाएगा यूनिट वेट, यूनिट वेट क्या हो जाएगा, यूनिट वेट का फार्मूला आप लगाओगे d²/162 यानी कि 26×26/162। इसका जो निकालोगे यूनिट वेट 26 के लिए, वो कितना आ जाएगा 4.17 आ जाएगा। तो डिफरेंस देख लो यार, डिफरेंस देखो, एक्चुअल को माइनस करोगे 4.17 माइनस 3.186 तो कितना आ रहा है आप देखो, मतलब 1 kg के आसपास आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है, आ जा रहा है ना 1 kg के आसपास। तो 1 kg का डिफरेंस हो गया, 1 kg का डिफरेंस होगा। तो लॉस किसका हुआ, लॉस तो कॉन्ट्रैक्टर का हो गया ना, इसमें लॉस कॉन्ट्रैक्टर का हुआ कि नहीं हुआ भाई। उसने तो मंगाया 1 मीटर का सरिया, 1 मीटर सॉरी, उसके अनुसार वो कह रहा है कि 3.86 पर मीटर लेंथ आ रहा है उसका, जो सरिया मंगाया है उसने 3.86 पर मीटर लेंथ आ रहा है, पर मीटर लेंथ उसका जो है वो सरिया आ रहा है। लेकिन एक्चुअल में उस सरिये का जो वेट है कितना आ गया 4.186 आ गया, तो 4.17 आ गया। तो उसको 4.17 पे तो रेट वो अथॉरिटी नहीं देगी जिसके लिए वो काम कर रहा है, उसको कितने पे रेट देगी 3.86 का ना, 3.86 का ना। तो उसका नुकसान 1 kg का हुआ कि नहीं हुआ, इसमें कॉन्ट्रैक्टर लॉस में जाएगा कि नहीं जाएगा। मैं अभी 1 मीटर लेंथ की बात किया हूँ, हज़ारों मीटर लेंथ यूज हो रहे हैं, तो कितना लंबा लॉस हो जाएगा ये। तो ये जो लॉस है ना, ये जो लॉस है वो कॉन्ट्रैक्टर का लॉस है, और ये जो डिफरेंस है ना, यही रोलिंग मार्जिन है। मैं आपको एक और, यही रोलिंग मार्जिन है। हाँ, और मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि जो ये टोलेरेंस है कि कितना टोलेरेंस होना चाहिए, तो IS कोड बताता है, IS कोड कौन सा बताता है, IS कोड 1786 बता रहा है डिफरेंट डायामीटर के लिए, डिफरेंट डायामीटर के लिए ये बता रहा है। वो कह रहा है कि अगर 8 mm से 10 mm तक का डाया है, स्टील डाया है, तो उसमें ±7% का मतलब टोलेरेंस है। अगर वो नीचे ऊपर प्लस माइनस हो रहा है तो इतना ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर लॉस में नहीं जाएगा, ठीक है। 12 से 16 mm है तो उस केस में क्या होगा
5% जा सकता है वो। 20 mm से एबव है तो ±3% जा सकता है। ये पता है, ये जो क्वेश्चन है ना हमेशा पूछता है, एग्जाम में भी पूछता है और इंटरव्यू में भी पूछता है। तो ये आपके मतलब सेट होना चाहिए यार, दिमाग में सेट होना चाहिए कि रोलिंग मार्जिन क्या है और उसके टॉलरेंस क्या है। अंडरस्टैंड। अब मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उस एग्जांपल के थ्रू बता दूंगा एक बार कि रोलिंग मार्जिन को आप समझोगे कैसे। इसके बारे में एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ। यह है एग्जांपल, ऑलरेडी मैंने इसको लिख रखा है। ये एग्जांपल ले लो, एग्जांपल सॉरी यार, ये हो गया आपका एग्जांपल, ठीक है, ये हो गया आपका एग्जांपल। अब देखो, कोई प्रोजेक्ट है, सपोज कि वहाँ पे हमको 1000 मीटर लेंथ ऑफ बार रिक्वायर्ड है। 1000 मीटर लेंथ हमको वहाँ पे रिक्वायर है। कहाँ पे रिक्वायर है? उस साइड पे। उस साइड पे 1000 मीटर हमको क्या चाहिए? लेंथ का सरिया चाहिए। मतलब इतना बड़ा तो मिलेगा नहीं यार। जो है जो सरिये का जो मैक्सिमम लेंथ होता है 12 मीटर होता है। क्या होता है? 12 मीटर होगा, या अगर फिट में आओगे तो 40 फीट होगा, ठीक है ना, इतना होता है। तो ये कह रहा है कि हमको 1000 क्या चाहिए? 1000 मीटर लेंथ स्टील बार चाहिए, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी एक चीज़ बता दिया है कि जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है D²/162 होता है, ठीक है ना। अब थियोरेटिकली कैलकुलेशन देखो 1000 मीटर लेंथ के लिए। सपोज मैंने पिछली तरह की जो पिछला एग्जांपल लिया उसी को लेकर थोड़ा कंपेयर करके 1000 मतलब उसको बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने क्या किया, 25 mm डाया बार का वो सरिया लिया। कितने का? 25 का। डाया कितना लिया? 25 यूनिट। उसका क्या हो गया कि यूनिट वेट पर रनिंग मीटर कितना है, यानी कि पर मीटर लेंथ में उसका वेट कितना है। 25 mm डाया के लिए तो उसका वेट कितना आ गया? 3.86 kg पर मीटर आ गया। ओके, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 1000 से, क्योंकि हमने 1000 सपोज किया ना यहाँ पे। 1000 मीटर सरिया लिया है ना, इसको जब आप मल्टीप्लाई जब करोगे तो टोटल वेट कितना आ जाएगा? ये देखो 3860 यानी 3860 kg आएगा। कैसे आएगा? 3.8 ये है ना, यहाँ मल्टीप्लाई करो आप। एक मिनट देखो, मैंने क्या किया, मैं यहीं पे कर रहा हूँ। जैसे 3.86 क्या है? kg पर मीटर। इसमें क्या करोगे? 1000 मीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और बचेगा kg। 3.86 में 1000 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया? 3860 आ गया। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई। तो थियोरेटिकली आपने कैलकुलेशन कर लिया 25 mm डाया बार का, 25 mm डाया बार का जो यूनिट वेट आ गया 1000 मीटर लेंथ के लिए कितना आ गया? 3860 आ गया। कितना आ गया? 3860 आ गया। सपोज ये साइड पे हमको इतनी चाहिए ना। सपोज आपने जो सरिया मंगाया है, ठीक है, 25 mm का, उसमें 4% ज़्यादा उसकी डाया है। उस सरिये की जो डाया है कितना है? 4% ज़्यादा है। तो 25% का 4% कितना हो गया? 1 हो गया ना। और 25 को जब एक में आप ऐड करोगे तो 26 mm का सरिया हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 26 mm। मैंने क्या किया, तब मैं इसका एक्चुअल कैलकुलेशन कर रहा हूँ 26 mm यानी 26 mm डाया के लिए। तो 26 mm डाया के लिए आप जब कैलकुलेशन करोगे, देखो 26 mm डाया है, ये इंक्रीज कर गया तो ये कितना आ गया? 26 mm आ गया कि नहीं आ गया? 25 प्लस 25 का 4% आप करोगे तो 26 mm आ जाएगा। और जब 26 mm डाया के लिए आप कैलकुलेशन करोगे तो 26 × 26 डिवाइडेड बाई 162, तो ये कितना आ गया? 4.17। कितना आ गया? 4.17 ये आया है। ये एक्चुअल आया और थियोरेटिकल कितना आया? 3.86। ओके, बट एक्चुअल लेंथ कम ऑन साइड अगर हम इसके अनुसार निकाल रहे हैं कि साइड पे क्या आ गया? 26 mm डाया के लिए पर मीटर लेंथ कितना आ गया? पर मीटर लेंथ कितना आ गया? 4.17 आ गया, ठीक है। तो अब देखो आप, अब हमको निकालना है कि
एक्चुअल में वो लेंथ कितना हुआ, जब जब एक्चुअल में वो लेंथ आया कितना, साइट पे वो लेंथ आया कितना। हम क्या है कि भाई जो भी जहाँ से जिस फैक्ट्री से भी आप माल उठाओगे, आपको लेंथ में नहीं देगा ना वो कि हमको 1000 मीटर लेंथ चाहिए, आप 1000 मीटर लेंथ दे दो, हम इससे कैलकुलेशन करके थ्योरेटिकली d²/162 से आपका पैसा पेमेंट कर देंगे। ऐसा थोड़ी होगा। वो तो सीधा भाई वेगिंग मशीन पे रखेगा और आपको 1000 मीटर यानी कि जो केजी में होगा वो 3860 केजी वो आपको दे देगा। 3860 केजी आपको दे दिया, लेकिन जब आपने कैलकुलेशन किया एक्चुअल कैलकुलेशन, तो 3860 जो होगा क्या हो गया, 3860 क्या हो गया, ये मीटर है, डिवाइडेड बाई 4.17 केजी पर मीटर, यही हुआ ना। 3860 केजी हो गया ना ये, सॉरी 3860 केजी हो गया। तो केजी से केजी आपका कैंसिल हो गया। जब इसको आप इससे कैंसिल आउट करोगे तो 926 मीटर ही सरिया एक्चुअल में आया भाई साहब। कितना आया, हमको तो मंगाना था कितना, 1000, हमको कितना मंगाना था, 1000 मंगाना था, 1000 मीटर सरिया मंगाना था। और 1000 सरिया का जो किलोग्राम है 3860 है, 3860 केजी है। 3860 केजी आपने ख़रीद के लाया, लेकिन एक्चुअल जब उसका मेजरमेंट होगा ना तो 926 मीटर ही आएगा, क्योंकि 1% डाया उसका बढ़ा हुआ है। मैंने ऑलरेडी इसमें बता के रखा, एक्चुअल कैलकुलेशन में बताया ना। तो जो एक्चुअल लॉस ऑफ लेंथ हुआ, तो हम तो टोटल मंगाए कितना, 926, तो एक्चुअल लॉस ऑफ लेंथ कितना हो जाएगा, 1000 माइनस 926, इतना कितना आ गया, 74 आ गया। और जब 74 से आप 3.86 जो एक्चुअल, जो मतलब थ्योरेटिकल है, जिससे हमारा पेमेंट करेगा क्लाइंट, कॉन्ट्रैक्टर को जो क्लाइंट पेमेंट करेगा तो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन पे देगा ना उसको। तो 74 गुणे 3.86 जो केजी पर मीटर है, उससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, 286 केजी का लॉस हो गया। किसको लॉस हो गया, 286 केजी का लॉस किसको हो गया, कॉन्ट्रैक्टर को हो गया, ड्यू टू ओवर वेट ऑफ स्टील। ओवर वेट ऑफ स्टील, क्योंकि 1 मीटर का जो लेंथ है 25 mm का, वो कितना है, 3.86 है। लेकिन एक्चुअल में जब फैक्ट्री से आया खरीद के, तो उस टाइम उसका वेट कितना हो गया, 4.17। ठीक है, तो देखो दोनों में है ना अंतर है कि नहीं, 1 केजी का, 1 केजी के आसपास है ना। तो इसके बाद जो 1000 मीटर में जो लॉस हुआ किसका, लेंथ का, वो कितना हो गया, 74 मीटर का हो गया। ठीक है, और 74 को जब आप एक्चुअल से मल्टीप्लाई करोगे, एक्चुअल यूनिट वेट से, तो 286 केजी का लॉस हो गया। किसको, कॉन्ट्रैक्टर को। बात कुछ समझ में आई कि नहीं आई भाई साहब, मेरे ख्याल से आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया ये। ठीक है ना। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अब देखना इसमें, ये ओवरवेट की वजह से हुआ है। किसकी वजह से हुआ है, ओवरवेट की वजह से। भाई ये दोनों है ना, ये आपका 25 mm का सरिया है ना, 25 mm का आर्किटेक्ट ने बोला यूज करना है, 25 mm का आर्किटेक्ट ने बोला यूज करना है। आपने 25 mm का मंगाया, लेकिन जो जहाँ से आपने मंगाया ना, उसमें एक मतलब 26 mm का निकल गया हो। इस वजह से इन दोनों में डिफरेंस आ गया। डिफरेंस आने की वजह से क्या हुआ कि 1 मीटर का लेंथ कुछ और, 1 मीटर सरिये का जो वेट हो 4.17 केजी आ गया 26 मीटर के लिए पर मीटर, और इसका आ गया 3.86 केजी पर मीटर आ गया। तो अंतर आया कि नहीं आया, ये आया ना अंतर। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल की एक चीज़ और बता रहा हूँ, ये मैं लॉस बता रहा हूँ कि लॉस कितना तगड़ा होता है। सपोज कि किसी भी मतलब किसी भी साइट पे हमें जो स्टील यूज होने हैं 50 मीट्रिक टन होने हैं। कितने होने हैं, 50 मीट्रिक टन होने हैं ना। और ये कह रहा है कि हमने यहाँ पढ़ा ना 3860, यानी 3.86 मीट्रिक में कितना सरिये का लॉस हो रहा है, 286 केजी का हो रहा कि नहीं हो रहा, 286 केजी का। तो अगर 50 डिवाइडेड बाई 3.86 करोगे तो 13 के आसपास आएगा। अब 13 को इसमें मल्टीप्लाई करो, 13 गुणे 286 कितना आ जाएगा, ये 13 गुणे 286 करोगे तो ये आ जाएगा
तो 2 दहाम ये आ जाएगा 260, यानी कि ये 3 मीट्रिक टन के आसपास आएगा। और 3 मीट्रिक टन जो है आजकल इतना इतना ओवर वेट हुआ है। और इसका जो वेट चल रहा है आजकल, जो रेट चल रहा है ना भाई, सरिये का 70,000 रुपये पर मीट्रिक टन चल रहा है। तो 7×21 यानी 2,10,000 के आसपास नुकसान किसका होगा? कॉन्ट्रैक्टर का हो जाएगा। सिर्फ 50 मीट्रिक टन की सरिये में, 50 तो होता नहीं बहुत, अगर ये 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 50 मीट्रिक टन हो गया। एक बात बोल रहा हूँ, अब देखो हज़ार मीट्रिक टन के होते हैं भाई, इंजीनियर की सैलरी निकल जाती है, जो मतलब साइड में जो सुपरवाइज़र होते हैं ना उनकी सैलरी निकल जाएगी, इंजीनियर की सैलरी निकल, इतने इतने लॉस होता है। तो इन सब चीज़ का केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। अब देखो, मैं अब परसेंटेज की बात कर ले रहा हूँ कि कितना परसेंट की लॉस हो रहा है। अब मैंने आपसे क्या कहा कि जो टोलरेंस आप निकालोगे, तो जो एक्चुअल आया था कितना आया था? 3860 आया था। एक्चुअल 3860 आया था कि नहीं भाई साहब? एक्चुअल कितना आया था? यही तो है 3860 आया है। ठीक है, माइनस और 3575 क्या हो गया आपका? जो आपने कैलकुलेट किया, जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये जो आपने 926 मीटर का है, 926 मीटर को आप जब 3 पॉइंट क्या कहाँ गया, जब 926 को 3.18 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो कितना आएगा? 3575 kg आएगा। तो इसमें क्या करोगे? 3575 डिवाइडेड बाई 3860 इंटू 100, मतलब क्या हो गया? एक्चुअल, थियोरेटिकल, एक्चुअल, ठीक है, इंटू 100। जब इसका तुम आप करोगे तो कितना आ जाएगा? 7.38 आ रहा है, परसेंट आ गया। तो ये ग्रेटर देन कितना है? ±3% के। कैसे है भाई साहब? हम 25 mm डाया के लिए देख रहे हैं ना, तो 25 mm डाया के लिए मैंने आपको एक चीज़ बताया। क्या बताया? कि 20 एंड एबव क्या होगा? ±3% है, तब तो ठीक है। लेकिन हमारा क्या आ रहा है इसमें? 7.38 आ रहा है। लंबा लॉस लग रहा है भाई, कॉन्ट्रैक्टर का लंबा लॉस हो रहा है। हो रहा कि नहीं आ रहा है? ये ओवर वेट की वजह से हो रहा है। रोलिंग मार्जिन में क्या हो रहा है? ओवर वेट की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं जी। अब देखो एक चीज़ देखो, ओवर वेट कब होगा? जब वेट ऑफ स्टील, जो एक्चुअल वेट ऑफ स्टील होगा, क्या होगा? जो एक्चुअल वेट ऑफ स्टील होगा ग्रेटर देन होगा स्टैंडर्ड वेट ऑफ स्टील के। यानी 25, हमने क्या किया? स्टैंडर्ड हमारा 25 है बोला ना, और जो एक्चुअल में जो हुआ कितना है? 26 है। उस केस में क्या हो गया? वो ओवर हो गया। ओवर के केस में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टर का लॉस होगा। क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टर का लॉस होगा। ठीक है, लेकिन अगर वही अंडर वेट है, सेम कैलकुलेशन अंडर वेट का कर लेंगे। अगर वही अंडर वेट है तो मतलब जो एक्चुअल स्टील का वेट है लेस देन स्टैंडर्ड से, मतलब भाई साहब अगर ये 25 का है, ठीक है, 25 का है और इसका एक्चुअल वेट कितना होता है? 3.86 kg पर मीटर। ठीक है, हमने जो मंगाया 25 का, वो सरिया 24 का ही निकल गया। तो उस टाइम तो इसका वेट क्या होगा? कम हो जाएगा ना। होगा कि नहीं? कम होगा। इसका वेट कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टर को प्रॉफिट होगा। क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टर को प्रॉफिट होगा। कॉन्ट्रैक्टर उतना ही मंगाएगा, 3860 ही अगर केजी सरिया मंगा लिया साइट पे, वो केजी से मंगा लिया। ठीक है, जब कैलकुलेशन करेगा तो इसके अकॉर्डिंग करेगा। 24 mm लिखेगा, D²/162 की जगह क्या लिखेगा? तो 25 ही, लेकिन ऑटोमेटिक क्या होगा? उसका अंडर वेट हो जाएगा। उस केस में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टर को प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा ना कि आपको ये अच्छे से रोलिंग मार्जिन क्लियर हो गया। अगर सच में आपको क्लियर हो गया ना तो कमेंट करके आप बताना। अगर नहीं हुआ तब भी बताना। डेफिनेटली जब नेक्स्ट बारी एक बार और इसका लेक्चर ले लूँगा मैं। अगर समझ में आ गया ना भाई, तो मेरे चैनल को ना आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक तो ज़रूर करो, कमेंट भी करो। थैंक यू वेरी मच।